नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं आँखों की ऐसी बीमारी के बारे में जो धीरे-धीरे आँखों की रोशनी छीन लेती है। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्लोकोमा के बारे में। इसे साइलेंट थीफ ऑफ साइट के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ग्लोकोमा कैसे होता है, क्यों होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो इस कंडीशन में मदद करती है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं ग्लूकोमा क्या होता है। हमारी आँख के अंदर एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड बनता है जिसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ये फ्लूइड आँख के अंदर सर्कुलेट करता है और फिर एक स्पेसिफिक ड्रेन ट्रेबेक्युलर मेशवर्क के थ्रू बाहर आ जाता है। लेकिन जब ये फ्लूइड अच्छे से ड्रेन नहीं होता है तो आँखों के अंदर प्रेशर बढ़ने लगता है। इस प्रेशर को हम कहते हैं इंट्राऑक्यूलर प्रेशर या आईओपी। ये प्रेशर ग्रेजुअली ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर देती है। ऑप्टिक नर्व एक केबल की तरह होती है जो आंखों से ब्रेन तक सिग्नल भेजती है। अगर ये नर्व धीरे धीरे डैमेज हो जाती है तो विजन धीरे धीरे चला जाता है। अनफॉर्चुनेटली ये डैमेज इरिवर्सिबल होता है। ग्लोकोमा एक लीडिंग कॉज है पूरे वर्ल्ड वाइड में ब्लाइंडनेस का। ग्लोकोमा के कुछ मेजर टाइप्स होते हैं। तो पहली है ओपन एंगल ग्लोकोमा जो कि सबसे कॉमन है। इसमें फ्लूइड का ड्रेनेज काफी स्लोली होता है और आईओपी धीरे धीरे बढ़ता है। पेशेंट को शुरुआती टाइम में कोई सिम्टम नहीं नजर आता, इसीलिए साइलेंट भी कहा जाता है इसे। विजन लॉस जनरली साइड से होती है, यानी कि पेरिफेरल साइड ऑफ द आई से स्टार्ट होती है। यूजली एसिम्टोमेटिक होता है इन अर्ली स्टेजेस। पेशेंट को तब पता चलता है जब 40 to 50% विजन पेशेंट का जा चुका होता है। एडवांस स्टेज में टनल विजन भी डेवलप हो जाती है। दूसरी है एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। इसका सडन ऑनसेट होता है क्योंकि फ्लूइड ड्रेनेज इसमें कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाती है। आंखों में सीवियर पेन, रेडनेस, हेडेक, वॉमिटिंग, ब्लर्ड विजन, ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं। तीसरी है हमारी नॉर्मल टेंशन ग्लोकोमा। कुछ लोगों में ऑप्टिक नर्व बिना डैमेज हुए इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ते जाती है। इसके रीजंस होते हैं पुअर ब्लड फ्लो, वीक ऑप्टिक नर्व, इसलिए रेगुलर ऑप्टिक नर्व की चेकअप कराना बहुत जरूरी है। फोर्थ है हमारी कंजेनाइटल ग्लोकोमा। ये बचपन में होती है जेनेटिक या बर्थ डिफेक्ट के कारण। ये किसी डिजीज या ड्रग के साइड इफेक्ट के कारण से होती है, जैसे कि डायबिटीज, यूवाइटिस, स्टेरॉइड्स का प्रोलॉन्ग यूज या कोई आई इंजरी। ग्लूकोमा के डायग्नोसिस के लिए कुछ टेस्ट जरूरी होते हैं, जैसे कि टोनोमेट्री आई प्रेशर को मेजर करने के लिए, ऑप्थेल्मोस्कोपी ऑप्टिक नर्व के एग्जामिनेशन के लिए, पेरीमेट्री विजुअल फील्ड के एग्जामिनेशन के लिए, ओसीटी ऑप्टिक नर्व का डिटेल्ड स्कैनिंग के लिए। अब बात करते हैं होम्योपैथी की, जो नेचुरल और इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच फॉलो करती है हर पेशेंट के लिए। यहाँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन शेयर कर रही हूँ जो ग्लोकोमा के केस में मदद करती है। तो हमारी पहली मेडिसिन है फाइसोस्टिग्मा। ये मेडिसिन आई मसल वीकनेस या आईओपी इंक्रीज के केस में हेल्पफुल है। पेशेंट को आंखों में हेवीनेस फील होती है, फोकस करने में प्रॉब्लम आती है, प्यूपिल्स कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं, विजन ब्लर्ड होती है स्पेशली नियर विजन, सेंसेशन एज इफ आई बॉल बहुत लार्ज हो गई हो या स्ट्रेच हो गई हो। दूसरी मेडिसिन है हमारी ऑस्मियम। इसमें प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ विजन होता है विद इंक्रीज्ड आईओपी, डिम विजन स्पेशली एट नाइट, सेंसेशन एज इफ ऑब्जेक्ट्स आर सराउंडेड बाय रेनबो कलर्ड हेलोज, कांस्टेंट फील हो जैसे कि लाइट फ्लिकर कर रही हो आंखों के सामने या शैडो बन रही हो आंखों के सामने, प्यूपिल्स डायलेटेड हो जाते हैं, पेन होती है आई बॉल के बिहाइंड। तीसरी मेडिसिन है हमारी बेलेडोना। ये यूजफुल है जब ग्लोकोमा का सडन ऑनसेट हो विद कंजस्टिव सिम्टम्स। आंख लाल हो जाती है, प्यूपिल्स डायलेटेड हो जाते हैं, इंटेंस पेन होता है, विजन ब्लर हो जाती है, सेंसेशन ऑफ प्रेशर एंड फुलनेस इन द आई, हेडेक के साथ आई पेन, फोटोफोबिया यानी कि लाइट से डर। अगली मेडिसिन है हमारी जलसीमियम। इसके इंडिकेशंस है हेवीनेस ऑफ आईलिड, वीकनेस ऑफ विजन, डिजायर टू कीप आई क्लोज्ड, फॉगी विजन, पेशेंट हमेशा डल या ड्राउजी फील करे, वीक या एग्जॉस्टेड फील करे, आईज में डलनेस या हेवीनेस फील हो, विजन का वीक होना जैसे कि फॉग प्रेजेंट हो आंखों के सामने। होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच फॉलो किया जाता है, इसलिए पेशेंट का ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल सिम्टम्स का एनालिसिस करके ही मेडिसिन सेलेक्ट की जाती है। इसलिए सेल्फ मेडिकेशन ना करें बिना किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट किए। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।